भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची, तेरी शान। गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर करते हैं हम तुझे प्रणाम। नमस्कार, मैं योगेश चंद्र, डी फार्म फर्स्ट ईयर का छात्र। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत देश के आज़ाद हो जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अर्थात भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन लगे। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो बन गया, लेकिन इसको लागू करने के लिए एक विशेष दिन चुनना जरूरी था। अर्थात 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 26 जनवरी के दिन सन 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एवं अन्य राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के सामने लाहौर में भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराया था एवं भारत को स्वतंत्र स्वराज घोषित किया था। अनेकता में एकता वाला देश इस गणतंत्र दिवस को अर्थात 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से मनाता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है एवं दिल्ली राजपथ की झलक देखने में अलग ही नजर आती है। सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री सैनिक जवाहर ज्योति में पुष्पार्पण करने के पश्चात भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा लाल किले पर झंडारोहण किया जाता है। उसके पश्चात 21 तोपों की सलामी के साथ भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। इसके पश्चात भारत में आने वाले मुख्य अतिथि को वायुसेना के विमान द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों की सलामी दी जाती है। इसके पश्चात भारत की अलग अलग सेनाओं द्वारा परेड का दृश्य देखने में अलग ही लगता है। जब भारत के अलग अलग राज्यों की झांकी राजपथ पर निकलती है, उसका मनोरम दृश्य मन को मोहित करने वाला होता है, जिसमें उन राज्यों की सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक त्योहार, पर्यावरणीय विकास देखने को मिलता है। इसके पश्चात भारत की तीनों सेनाओं द्वारा घोष परेड की जाती है। उसके पश्चात यह कार्यक्रम यही समाप्त नहीं होता, बल्कि 28 जनवरी की सायं नेशनल क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी के सिपाहियों के द्वारा घोष परेड में भारत के तिरंगे को सलामी देने के बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होती है। भारत माता का हर क्षण मैं सम्मान करता हूँ। भारत माता का हर क्षण मैं सम्मान करता हूँ। अपने देश की मिट्टी का मैं बलिदान करता हूँ। अपने देश की मिट्टी का मैं बलिदान करता हूँ। है चाहत मुझ में वतन से मर मिटने की, है चाहत मुझ में वतन से मर मिटने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करता हूँ। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। धन्यवाद।